मेरठ घटना से आपको एहसास हो गया होगा, मेरठ कांड से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। 15 टुकड़े करके सीमेंट में डलवा दे रहे हैं। न्यूज आ रही है कि दोनों लोग नशे की मांग कर रहे हैं जेल में। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अंधकार का युग चल रहा है, अंधकार का युग, घोर अंधकार। मेरठ घटना से आपको एहसास हो गया होगा, मेरठ कांड से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। और इस घोर अंधकार के युग में घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। और ये अंधकार का युग सिर्फ इसलिए है, सिर्फ एक वजह से, उसका नाम है अज्ञानता, इग्नोरेंस। सिर्फ एक वजह से, अज्ञानता और इग्नोरेंस। स्त्री वाले मुद्दे पे मैं आऊंगा। W=D+D। फार्मूला जो नहीं समझेगा उसके साथ स्त्री कभी नहीं रहेगी। W=D+D, ये फार्मूला, ये सूत्र है। स्त्री से भी भाव का संबंध रखो, भोग का। न्यूज आ रही है कि दोनों लोग नशे की मांग कर रहे हैं जेल में। मेरठ कांड के आरोपी, सोचो, बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे। मेरठ कांड के आरोपी बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे और दोनों का हश्र देखिए क्या हो गया है। बाहर निकलिए, इस अज्ञानता से बाहर निकलिए और समझिए, अगर आप विवेक की रोशनी में जीते हैं, यानी विजडम की रोशनी में जीते हैं, अगर आप इसकी रोशनी में जीते हैं, तो आपके लिए आनंद क्या है? आपके लिए आनंद है स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं तो आपके लिए आनंद स्वास्थ्य है, स्वाद नहीं है। गौर करिएगा इस स्टेटमेंट पर। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे तो आपके लिए आनंद स्वास्थ्य है, शरीर ताकतवर है, मजबूत है, भाग रहे हैं 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आप विवेक की रोशनी में नहीं जी रहे तो आपके लिए आनंद है स्वाद, और स्वाद आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, जान ले लेगा, आपकी इतनी बीमारियां दे देगा आपको। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं तो आपका आनंद क्या है? भाव है, भाव। एक स्त्री अपने पिता के साथ अनंत काल तक रह सकती है, एक पुरुष अपनी मां के साथ अनंत काल तक रह सकता है। एक पति पत्नी मार डाल रहे हैं एक दूसरे को, 15 टुकड़े करके सीमेंट में डलवा दे रहे हैं। क्या हो गया भाई? ये मिसिंग हो गया विषय चिंतन। अब 1960 का जो आदमी था उसके पास विषय चिंतन की कोई संभावना ही नहीं थी। स्त्री घर में थी, स्त्री पर्दे में थी, बाजार था ही नहीं, तो क्या विषय चिंतन करेगा? लेकिन 2025 घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल, स्त्री देखना चाहते हो जिस तरह की चाहो देखो, बाजार देखना चाहते हो जिस तरह की चाहो देखो, पुरुष देखना चाहते हो जिस तरह का चाहो देखो। ब्लू फिल्म एक ऐसा जहर है कि जो उसकी गिरफ्त में आ गया उसको पहले अस्थिर करेगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, फिर डिप्रेशन, फिर पागलपन। ब्लू फिल्म। आज विषय चिंतन के लिए बाहर जाने के लिए मोबाइल देख रहा, और उसमें भी इंस्टाग्राम। मैं एक रील देखा, उसमें एक 6-7 साल का लड़का, सोचो, लोग समझ नहीं पा रहे कि फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक 7 साल का लड़का, उसको दूध वाला दूध देने आता है, किसी ने भेजा मेरे पास वो रील, तो दूध वाला दूध देने आता तो कहता है कि 2-3 दिन से दूध क्यों नहीं लाए? वो दूध वाला कह रहा, साहब बीवी की तबीयत खराब थी। कह रहा था तो भैंस का ही ले आते। और लोग हंस रहे हैं उस पर, कमेंट कर रहे हैं। आप जानते ही नहीं, क्या नहीं जानते हो
सवाल उठता है हम क्या नहीं जानते हैं। हम तो एमएससी कर रखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ाई की है हमने। बिल्कुल की है साहब, आपने पढ़ाई की, इससे कोई इनकार नहीं। आप इंजीनियर हैं, इससे कोई इनकार नहीं। आप डॉक्टर हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन आपकी जो शिक्षा है उस शिक्षा ने आपको पद दिला दिया, पैसा दिला दिया। बहुसंख्यक को, मेजॉरिटी को विवेक नहीं दिला पाई, बहुसंख्यक को विवेक नहीं दिला पाई, विजडम। और जहां विजडम का अभाव होगा, आज मेजॉरिटी लोग, बहुसंख्यक लोग अज्ञानता में, फिर मैं कहूंगा अज्ञानता, कौन सी अज्ञानता? बहुत सारे लोग बेलगाम घोड़े पर बैठे हैं। बेलगाम घोड़ा यानी मन, और मन का लगाम क्या है? ध्यान। ध्यान किसको बढ़ाएगा? विवेक को बढ़ाएगा, विजडम को बढ़ाएगा। विवेक क्या कहेगा? विवेक कहेगा कि भैया स्वास्थ्य के लिए खाना है, मीठा खाना है, गुड़ खा लो। मीठा खाना है, शहद खा लो। गन्ने का जूस पी लो। ड्रिंक ही लेनी है ना, मीठा ही खाना है ना, शहद खा लो, गुड़ खा लो, गन्ने का जूस पी लो। विवेक कहेगा स्वास्थ्य के लिए भोजन करना है। मन कहेगा स्वाद। विवेक कहेगा कि भाव से संबंध रखो स्त्री से। इस संसार को आनंद देना चाहते हो ना, इस संसार को भोगना चाहते हो ना, गाड़ी चाह रहे हो, स्त्री चाह रहे हो, अच्छा पुरुष चाह रहे हो, महल चाह रहे हो, जो कुछ भी चाह रहे हो, शक्ति के बिना नहीं मिलेगी। संसार इज इक्वल टू शक्ति प्लस साधना, यही सूत्र है। मैं बार बार कहता हूं जीवन सूत्रों पे चलेगा। आज हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है। आज का जो एपिसोड है वो अरबों रुपए का एपिसोड है, अरबों रुपए का। मतलब उस एपिसोड की कोई कीमत नहीं है कि आज भारत का हर आदमी डिप्रेशन का शिकार, बहुसंख्यक, माफी चाहता हूं, हर आदमी कहना तो गलत है, भारत में बहुसंख्यक लोग आज डिप्रेशन के शिकार हैं। उसका मूल कारण क्या है? बहुत कीमती एपिसोड आज का। आज का एपिसोड जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना उनका भला होगा। लेकिन ये भारत में डिप्रेशन है क्यों? जो स्वाद पर जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो भोग पे जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है। और इंद्रियों का मालिक कौन? मन। कनेक्ट करना, जो स्वाद पर जी रहा है, स्वाद पर, जो स्वाद पर जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो भोग पर जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो स्वाद पे जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो भोग पे जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है। और इंद्रियों का बॉस कौन? मन। और मन पे अगर लगाम नहीं पड़ी है तो बेलगाम घोड़ा आपकी जान ले लेगा अगर आप उस पर बैठोगे तो। और यही आज सबके साथ हो रहा है। बुद्धि और इंद्रियों के बीच का संबंध जो मैंने आपको पिछले एपिसोडों में बताया, बुद्धि और इंद्रियों के बीच का संबंध, अगर बुद्धि को बढ़ाना है, विवेक को बढ़ाना है, तो इंद्रिय को संयमित रखना है। विषय और इष्ट का संबंध, विषय चिंतन या इष्ट चिंतन, इसको समझना होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, कामना और क्रोध का संबंध, कितना बढ़िया समझाया गीता ने कि अगर इंद्रियों का संयम नहीं होगा तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, तो विवेक नहीं पैदा होगा। पहले मैं सोचूं यार, विवेक जो है, मतलब विवेक आत्मा का लक्षण है, विचार बुद्धि का लक्षण है। ध्यान करोगे आत्म तत्व बढ़ता चला जाएगा, आत्म तत्व बढ़ता चला जाएगा, विवेक बढ़ता चला जाएगा। दुनिया का सबसे कीमती श्लोक है, 5 लाख करोड़ प्लस कीमत इसकी है। द्वितीय अध्याय का 63वां श्लोक, 5 लाख करोड़ प्लस कीमत इसकी है। कभी मौका लगे तो दे देना कि आखिर आज के युग में डिप्रेशन क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये सारी घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्या हो गया है? विषय का चिंतन, विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना का अगर दमन तो क्रोध। अब ये जो क्रोध है,